प्यारे बच्चों, आज हम नई टॉपिक को स्टार्ट करें, नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मीन होता है इलेक्ट्रिकल और केमिस्ट्री का मीन होता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की डीलिंग करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स आप जानते हो जो कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज हम क्या करते हैं? करंट लेने में करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? द सेल विच कन्वर्ट्स आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जिसका यूज हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों? गैल्वेनिक सेल मतलब वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका डेनियल सेल हो गया, लैग्रांजे सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? डेनियल हो गया, लैग्रांजे हो गया, ड्राई सेल। ठीक, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं? गैल्वेनिक सेल के बच्चों। अगला है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ है। तो आप जैसे अभी प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों? एक एक्सटर्नल बैटरी से हम एनर्जी देते हैं तो उसमें केमिकल चेंज होते हैं। जैसे आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो वहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो केमिकल एनर्जी में, हाइड्रोजन गैस मतलब वाटर को ब्रेक करने में। तो ये क्या हो जाता है? एक ऐसा सेल होता है, तो वो सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। तो ये एक ऐसा सेल जो क्या करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, मतलब गैल्वेनिक सेल का जस्ट रिवर्स। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगला है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका क्या हो जाता है बच्चों? देखो, एक जैसे जब भी हम किसी भी मेटल को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, जैसे मेटल हो गया जिंक का, इसके साल्ट सॉल्यूशन हम जिंक सल्फेट में डिप करते हैं, तो इसके और इसके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? इस पर एक चार्जेज आते हैं जिसके कारण इसके और इसके बीच में, मतलब आयन और मेटल और उसके आयंस के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोड बोला जाता है। मतलब जब भी किसी मेटल को हम उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी आ जाती है या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये मेटल रॉड जो होती है वो क्या बोली जाती है? स्ट्रिप जो होती है वो क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रोड बोली जाती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electrons when it is in contact with its own ion in solution is called electrode potential। मतलब किसी भी मेटल का वो टेंडेंसी जिसके किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की टेंडेंसी जब ये अपने ही आयंस के कांटेक्ट में हो, अपने ही आयंस के साथ टच में हो तो सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। मान लेते हैं बच्चों कि यम कोई भी मेटल है और ये प्लेस किया गया है अपने आयन Mn+ आयन में, ठीक है, इन सॉल्यूशन। तो यहाँ से बच्चों 3 केसेस एराइज होते हैं। पहला केस क्या होता है? जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखा जाए और कुछ भी ऑकर ना हो, मतलब ना ही मेटल जो आयंस है वो मेटल में कन्वर्ट हो या मेटल जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं।
if electrode assembly is of such type that there is no change occur in metal and its ion, that is neither oxidation nor रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड इज नोन एज नल इलेक्ट्रोड। मतलब जब इलेक्ट्रोड पर ना तो ऑक्सीडेशन हो ना ही रिडक्शन हो, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो ना ही इलेक्ट्रॉन गेन हो, ना ही मेटल के आयंस मेटल में कन्वर्ट हो ना ही मेटल अपने आयंस में कन्वर्ट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, व्हेन एटम इज ऑक्सीडाइजिंग, जब एटम क्या हो जाए आपका ऑक्सीडाइज हो रहा हो, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, जो मेटल की स्ट्रिप है, मेटल का रॉड है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, तब के केस में क्या होगा, देखो मान लेते हैं जैसे यहाँ से क्या हो गया, ये मेटल का रॉड है, ठीक, मेटल के आयंस, ये मेटल का रॉड है, ये मेटल्स के आयन है, ये मेटल्स के आयन जब इसके क्लोज में आएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन मान लो लॉस कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, और वो इसके साथ ऐड ना हुआ, ठीक है, मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया लेकिन वो इसके साथ ऐड ना हुआ, तो मेटल जो है वो मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से, और वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमर्ज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वो यहीं पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पे एक निगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन होने से मिला हुआ है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों या तो ई ऑक्स लिखते हैं या तो ई एम बाई एम एन प्लस लिखते हैं। इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, मेटल अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेटल जब भी अपने आयंस में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है, ठीक है, और ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोली जाती है। तो देखो these if metal ion lose its electron, that is m, यस सॉलिड स्टेट में अब एक्वस स्टेट में चला जाए और एन इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो क्या हो जाएगा, दीज ऑब्टेंड एन एम एन प्लस, ये जो ऑब्टेंड हुआ है एम एन प्लस आयंस मूव इनटू सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन इमर्ज्ड इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। यही मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो इस पर डिपॉजिट हो जाता है, और ये मेटल से मेटल आयन जो है वो सॉल्यूशन, ये मेटल सॉल्यूशन में मिल जाता है। In electrode, due to this, a negative potential arise on electrode. Such type of potential is known as oxidation potential, and electrode is known as oxidation electrode. इस टाइप के पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने आपको बता दिया। अगला है बच्चों तीसरा केस, व्हेन मेटल इज रिड्यूसिंग, मतलब जब मेटल रिड्यूस हो रहा हो, ना ऑक्सीडाइज या क्या कहते हैं कि न होकर के बल्कि रिड्यूस हो रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे बच्चों यहाँ से मेटल क्या कर रहा है, मेटल आयंस इसके पास आएगा, ठीक, और ये क्या करेगा, आपका एन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब एन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये मेटल जो एम एन प्लस है वो क्या हो जाएगा, मेटल आयन एम एन प्लस, एन इलेक्ट्रॉन इसको ले करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर मेटल एटम्स जो हैं वो इस पर आके डिपॉजिट होने लगते हैं, और यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक क्या जनरेट हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाती है। तो यहाँ से मेटल का रिडक्शन हो रहा होता है, मेटल एटम का या मेटल स्ट्रिप का या मेटल रॉड का, तो इस मतलब इलेक्ट्रोड का, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी डिफिनेशन बच्चों, व्हेन अ मेटल आयन Mn plus accept n electron from electrode, then it reduce in m atom, Mn plus n electron m atom, ठीक, due to this reduction process a positive potential appear on electrode which is known as reduction potential, and electrode is known as reduction electrode। बच्चों ये तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ पे जनरेट पॉजिटिव चार्ज इस प्रोसेस का अपोज ना करे। सिमिलरली ये जो ऑक्सीडेशन वाला केस था वो भी तब तक होता रहेगा जब तक इस पर प्रेजेंट जो निगेटिव आयन है वो इसका अपोज ना करें। बच्चों ये जो होता है पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन किसी पर होगा कि रिडक्शन किसी पर होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो रिलेटिव टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा इन आयंस, मतलब एम एन प्लस और एम पर।
मेटल की स्ट्रिप के ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी पर और मेटल आयन जो सॉल्यूशन के अंदर है उसके रिडक्शन होने के टेंडेंसी पर ये प्रोसेस डिपेंड करेगा कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन, या कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, और कौन सा रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। बच्चों एक पॉइंट और, ये ऑक्सीडेशन को हमने आपको नहीं शायद डिस्कशन किया, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम लिखते हैं ERED इज इक्वल टू MN+2M। ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर, इलेक्ट्रॉन लेकर के रिडक्शन हो जा रहा है। तो बच्चों हो गया क्या, द नेचर ऑफ पोटेंशियल एराइज ऑन इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन रिलेटिव टेंडेंसी बिटवीन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एटम एंड रिडक्शन ऑफ मेटल आयन। मतलब ये जो नेचर है पोटेंशियल की, कि वो कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, या कब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा कब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा, ये डिपेंड करता है आपका मेटल एटम के ऑक्सीडेशन पर और मेटल आयन के रिडक्शन पे। मान लेते हैं मेटल एटम के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, मेटल एटम की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो किसके कंपेयर में, मेटल आयन के रिडक्शन के कंपेयर में। मतलब एम जो है वो N+ और N इलेक्ट्रॉन में चेंज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, टेंडेंसी ज़्यादा है कंपेयर देन मेटल आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट होने के। तो यहाँ पे हम आपका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका जस्ट अपोजिट इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब आयंस की टेंडेंसी मेटल में कन्वर्ट होने की ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा। इफ़ मेटल एटम है मोर ऑक्सीडेशन टेंडेंसी देन रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन, then the potential is oxidation potential, and if metal ion have more tendency of reduction than oxidation of metal ion, then potential is reduction potential। अगला टॉपिक है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The electrode potential of an electrode is known as standard electrode potential if its temperature is 298 Kelvin and concentration of solution is 1 m in which electrodes is kept, and pressure of gas used in electrode is 1 atm। मतलब बच्चों क्या कहते हैं कि जब पूरे असेंबली का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और उस इलेक्ट्रोड जिसमें डीप किया गया उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, और प्रेशर जो है इलेक्ट्रोड का, यदि गैस इलेक्ट्रोड है तो उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो ये सब जब कंडीशंस हों तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा E0, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हो जाएगा E0 ऑक्सीडेशन इक्वल टू E0 Mn+, और ई रिडक्शन नॉट इक्वल टू हो जाएगा E0 Mn+2M। एक चीज़ और बच्चों, कोई ये जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन किसके साथ प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग नहीं होते, जब भी होता है किसी असेंबली में साथ साथ, मतलब किसी कॉम्बिनेशन में ही होता है, दोनों साथ साथ होते रहते हैं। तो यदि एक इलेक्ट्रोड पर कभी आपका रिडक्शन हो रहा है तो ये किसी से जुड़ा रहेगा तो उस पर इसका दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस में कौन किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब किसकी ऑक्सीडेशन कैपेसिटी स्ट्रांग है, किसकी रिडक्शन कैपेसिटी स्ट्रांग है, उस हिसाब से एनोड और कैथोड हो जाते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एनोड होता है और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो कैथोड होता है। जब सेल की बात करते हैं, अभी मैंने इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स की बात किया हुआ है।